अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसिन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर मोहसिन, होम्योपैथिक डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट, आपकी खिदमत में हाजिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। आज दोस्तों एक ऐसी मेडिसिनल प्रोडक्ट के बारे में आपको रिव्यू देने वाला हूँ जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि इसका मकसद प्रॉपर क्या है, इनको कितने दिन इस्तेमाल किया जाए, किन किन अलामातों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या कब जो है हमें डॉक्टर से रजू करना चाहिए, हम कब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम सवालों के जवाब इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल हेल्थ विद मोहसिन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नया आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है क्रैनमैक्स सैशे। क्रैनमैक्स सैशे आपको तस्वीर में शो हो रहा है, ये एक नेचुरल एक्सट्रैक्ट है। इसमें जो ऐड किया गया है एक फ्रूट्स होता है जिसको हम क्रैनमैक्स कहते हैं। क्रैनबेरी एक फ्रूट्स है, जैसे ब्लूबेरी होता है, और इसके अलावा हमारी स्ट्रॉबेरी होती है। इसकी ब्रांच का एक होती है जो जिसको हम क्रैनबेरी कहते हैं। जो क्रैनबेरी फ्रूट्स है उसके एक्सट्रैक्ट से ये साशा तैयार किया गया है। इसका बेसिक मकसद क्या है, ये किन किन मसाइल में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इंशाल्लाह इस सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनके इस्तेमालात क्या हैं। इस्तेमाल जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दूं, इस किन अलामात, अगर ये अलामात हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अलामात में सबसे पहली अलामात ये होती है जब आप यूरिन पास करते हैं, छोटा पेशाब जिसको कहते हैं वो करते हैं, अगर आपके पेशाब में या यूरिन में जलन होती है या बर्निंग का एहसास होता है, तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अलामात हो। दूसरी अलामात ये हो कि अगर पेशाब आपका क्लोडी है, मतलब हल्का सा गदले रंग का है, मिट्टी का कलर का है, तो ये अलामात दूसरी होगी। तीसरी अलामत ये हो सकती है कि आपका जो यूरिन है, जो आपका छोटा पेशाब है, अगर उसमें हल्की सी पिंकिश कलर ज़्यादा है या हल्की सी रेडनेस पेशाब में ज़्यादा है, तो ये 3 अलामत हैं, बेसिक अलामत हैं जिसको हम यूटी इन्फेक्शन का नाम देते हैं। अगर ये अलामत आप में हैं तो आपको यूटी इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम देखें जो क्रैनमैक्स सैशे ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर हो रहा है। आया कि ये इन अलामत को बेहतर करता है या इससे बचाता है, या इसकी बेसिक पर्पज़ क्या है? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके यूरिन में जलन या भरने का एहसास आता है तो आप क्रैनमैक्स सैशे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो क्रैनमैक्स सैशे होता है ये एक नेचुरल रेबीज़ है, ये नेचुरल फ्रूट से तैयार किया जाता है। अगर आपके ब्लैडर में बैक्टीरिया चिपके होते हैं तब ये जो सैशे है क्रैनबेरी का, ये उसकी प्रोटेक्शन देता है, उस बैक्टीरिया को ब्लैडर की वॉल्स में जो है चिपकने से बचाता है। दूसरा ये होता है कि अगर आपके पेशाब के कलर में हल्का सी मतलब कि ब्लड शामिल हो जाता है, क्लोडी है, यूरिनेशन का फ़्लो जो है कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, या यूरिन करते वक़्त आपको जलन का एहसास होता है, या आपको मखसूस अज़ा में पेन होती है, दर्द का एहसास होता है, तो ये एक यूटी इन्फेक्शन होता है जिसके ज़रिए डॉक्टर हज़रात जो ये क्रैनमैक्स का सैशे इस्तेमाल करवाते हैं। असल में जो यूटी इन्फेक्शन है, इसके लिए ये जो यूटी इन्फेक्शन ये काज़ज़ है एक बैक्टीरिया के जिसको हम इकोली बैक्टीरिया का नाम देते हैं। इकोली बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि यूटी इन्फेक्शन को काज़ करता है। तो इस यूटी इन्फेक्शन से बचने के लिए डॉक्टर हज़ार जो है क्रैनमैक्स सैशे का इस्तेमाल करवाते हैं। अब बात ये होती है जो यूटी इन्फेक्शन है इसके बहुत से मतलब बहुत से काजेज़ हो सकते हैं कि यूटी इन्फेक्शन किसी ऐसी जगह पे आप चले गए जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक हो, वहाँ पे आपके यूटी इन्फेक्शन काज हो सकता है। या इसके अलावा अगर आप हाइजीन का ख्याल नहीं रखते प्रॉपर तरीके से, तो इस वजह से भी आपको यूटी इन्फेक्शन हो सकता है। अब ये जो साशे है ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, इससे उनको जो है वो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि ये प्रिवेंशन के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यूटी इन्फेक्शन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए या इकोली बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए आपको प्रॉपर स्पेसिफिक एंटीबायोटिक को यूज़ करनी होती है, जो सिर्फ डॉक्टर ही आपको रिकमेंड कर सकता है। वही आपका फिजिकल एग्जामिनेशन या कोई टेस्ट वगैरह करके आपको एंटीबायोटिक रिकमेंड करेगा, और ये साथ साशे भी हो सकता है आपको सजेस्ट करे, तब आपका यूटी इन्फेक्शन से आपसे जान छूट सकती है। अब हम ये देखते हैं कि यूटी इन्फेक्शन के ये जो क्रैनमैक्स साशे ये कैसे इस्तेमाल करने होते हैं। क्रैनमैक्स साशे जो आपके तस्वीर में आपको शो हो रहा है, ये एक साशे नुमा होता है, 1 गिलास पानी में डाल के आप सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं। इसका दौरानिया जो होता है ये कम से कम 5 दिन से लेकर 15 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट ये जो क्रैनमैक्स साशे ये प्रिवेंशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब थोड़ा सा यूरिन का फ्लो बेहतर हो, थोड़ी आपको यूरिन में जलन है वो बेहतर हो सकती है, ब्लैडर में इन्फेक्शन थोड़ा बहुत हो, या किडनी में या यूरेटर में थोड़ा इन्फेक्शन हो, उससे थोड़ा सा बचाव हो सकता है। तो ये मुकम्मल यूटी इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए आपको स्पेसिफिक एंटीबायोटिक खाने ज़रूरी होती है, जो सिर्फ डॉक्टर ही आपको सजेस्ट या मुआयना करने के बाद ही आपको रिकमेंड कर सकता है। अब बात आती है इसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इसको इस्तेमाल से किन चीज़ों का ख्याल रखना है। जब भी इसको इस्तेमाल करें, अगर लैक्टेटिंग मदर है या प्रेगनेंसी है, तो तब डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें। अगर आपकी किडनी में स्टोन्स हैं, तब भी आप इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें।
अब हम देखते हैं कि इनके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट कुछ कॉमन से हैं क्योंकि नेचुरल एक्सट्रैक्ट है तो इनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम होते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में ज़्यादातर जो है एब्डोमिनल पेन, वर्टिगो, सर चकराना, सर दर्द, हेडेक पेन ये हो सकती है। बाज़ का कुछ लोगों में जो है लूज़ मोशन भी हो सकता है। तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट अगर ये हैं तो फ़ौरी तौर पर इसका इस्तेमाल जो मुंतज़ा करने और अपने डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से ज़रूर मशवरा करें। तो ये थी आज की वीडियो क्रैनमैक्स के। तो मैं आपको बताता चलूँ क्रैनमैक्स सिर्फ आपकी यूरिनेशन के बहाव को बेहतर कर सकती है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन से रिलीफ मिल सकती है। मुकम्मल तौर पर ट्रीटमेंट के लिए आपको प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइडर की ज़रूरत होती है, एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है। अगर आपको इन मसाइल का सामना है तो आप इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें ताकि इसकी ट्रीटमेंट के साथ कोई एंटीबायोटिक सजेस्ट करें ताकि आप मुकम्मल तौर पर इससे यूटी इन्फेक्शन से बच सकें। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों को इस साक्ष्य के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही हो। अल्लाह हाफ़िज़।